श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। आए चलते श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय पे, जहाँ पे राजा नाभि का चरित्र का वर्णन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आग्निध्र के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्र पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। नाभि के मन में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हुई। सोचिए, पहले के भक्त ऐसे थे कि भगवान जैसा पुत्र चाहते थे। उसके पीछे एक कारण था कि पहले के राजा के मन में हमेशा यह विचार था कि मेरा पुत्र ऐसा हो जो राष्ट्र की सेवा करे, जो जनहित का काम करे। और आज के राजा कैसे हैं? मेरा पुत्र ऐसा हो जो मेरे व्यक्तिगत साम्राज्य को बढ़ाए, मेरे व्यक्तिगत अर्थ को बढ़ाए। अब पहले के राजा अपने पुत्र से कामना करते थे और राष्ट्र का हित करे, राष्ट्र की व्यवस्था को बढ़ाए। तो भगवान जैसा पुत्र की कामना राजा नाभि मन में लेकर के और भगवान यज्ञ पुरुष का भजन करने लगे। तब स्वयं भगवान उनके यज्ञ में प्रादुर्भूत हुए। ऋति द्विजोग ने स्तुति की, अरे सम्मुहूर्ति तमाहल्पम अस्माकमनुपथानां नमो नमः इत्येतावस्य दुपक्षितं को हरहितं पुमान् प्रकेत गुरुव्यति करमतिर्निशम् ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषो वक्त नाभिर्नाम रूप कृतिभिरूप निरूपिणम्। ही भगवान, हम आपकी स्तुति कैसे करें? सारे ऋषि महात्मा इस बात का भगवान से कहने लगे। ये हमको मालूम ही नहीं है कि आप कैसे खुश होंगे, आप कैसे प्रसन्न होंगे, आपको कैसे हम किस तरह से आपकी प्रार्थना करें। कहीं ऐसा ना हो लगे कि मैं प्रार्थना करूं, आपको ये लगे कि यह पाखंड कर रहा है। हम तो केवल इतना ही जानते हैं और आप और हमको यही सिखाया है कि भगवान के सामने नमो नमः कर लेना, अर्थात नमस्कार कर लेना ही कल्याणप्रद है। इस सृष्टि में आपके नाम, रूप, गुण का वर्णन कौन कर सकता है? जो भक्त आपको जल, पल्लव, तुलसी, दुर्वा से भी आपकी पूजा करता है तो आप उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में यही भाव भगवान ने स्वयं व्यक्त किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति। अर्थात जो भक्त आप पर पत्र पुष्प भक्ति से चढ़ाता है उस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो इस यज्ञ में हमारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए हैं।
आपने हमको कृतार्थ कर दिया। बड़े बड़े ज्ञानी भक्त आप काम आत्मराम आपके गुण का गान करते रहते हैं। हम तो यही चाहते हैं, यही देखते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भूख ज्वर मरासन अवस्था में आपके मंगलमय नाम हमारी वाणी पर आ जाए। मेरा यही आपसे प्रार्थना है। हे परमात्मा, आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना ही वरदान दीजिए कि मैं जागूं तब भी आपका नाम मेरे जीवा से निकले, सोऊं तब भी आपका नाम मेरे जीवा से निकले, और चलूं तभी आपका नाम मेरे जीवा से निकले। बस इससे अधिक मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हे परमात्मा, आप प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना ही दीजिए। कौन कह रहा है? राजा नाभि कर रहे हैं। प्राण प्रयाण समय कपवात पीतई कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। मुकुंद मालम से अस्तुत है। ये मुकुंद मालम का अस्तुत है। अंतिम समय में कब पितादि दोष से कंठ अवरोध रहता है। कहते हैं कंठावरोधम। अतः यह जिह्वा प्रतिक्षण आपका नाम लेती रहे, क्योंकि उसमें कंठ भी अवरोध रहता है। कहते हैं प्राण प्रयाणाम समय कपवात पीतई। जब प्राण अंतिम समय निकलना होता है तब कफ और वात पीत कंठावरोधन विदो। कंठ अवरोध हो जाता है, कंठ में किसी प्रकार का आवाज नहीं निकलता है, सांस नहीं निकलती है। इसलिए हे परमात्मा, उस स्थिति में भी आपका नाम मेरे जीवा से निकल, सांसों में आपका नाम है। जीवा तो वही करती है जो परमात्मा चाहता है। जीवा तो वही भली को सुमिरे हरि नाम। अंत में ऋतिजो ने कहा, महाराज हमारे यजमान नभी आप जैसी संतान चाहते हैं, आप इनका मनोरथ पूर्ण करें। हमसे जो अपराध हुआ उसे आप क्षमा करें। हम मंदमती हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान बोले, ऋषियों तुमने यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा। तुमने अपने यजमान को यह आश्वासन दिया है कि तुम्हारे यहाँ भगवान जैसा पुत्र होगा। ही तो आश्वासन दिए। इस संसार में ब्राह्मण हमेशा अपने यजमान का हित ही चाहता है। ब्राह्मण हमेशा चाहता है कि यजमान के घर गाड़ी हो, घोड़ा हो, उनकी मकान बने, उनके वंश की परंपरा चलती रहे, उनके घर ऐश्वर्य हो, सुख संपदा हो। ब्राह्मण हमेशा यजमान की भला चाहता है। क्यों चाहता है? अगर जो मेरा यजमान सुख शांति समृद्धि में रहेगा तो मेरा भी कल्याण होगा। जब यजमान ही दुखी होगा तो ब्राह्मण का कैसे कल्याण होगा? इसलिए ब्राह्मण हमेशा यजमान की भला चाहता है। ब्राह्मण कभी नहीं चाहता है कि मेरा यजमान दुखी हो। इसलिए ब्राह्मणों की बात सत्य करने के लिए राजा नभी के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने यजमान को आश्वासन दिया है। तो आप जिस उद्देश्य से, जिस बल पे अपने यजमान को आश्वासन दिया, उसे मुझे पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ब्राह्मण के अधीन हूँ, मंत्र के अधीन हूँ, और मंत्र किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। वह परमात्मा ने सारे अधिकार का मालिक सबको नहीं बनाया जाता है। प्रकाश करने का मालिक सूर्य है और शीतल करने का मालिक चंद्रमा है। भोजन पकाने का मालिक अग्नि है और क्षुधा को तृप्ति करने का मालिक जल है। और शरीर में ऊर्जा देने का मालिक क्या है? भोजन है।
इसी प्रकार ब्राह्मण मंत्र का मालिक होता है और मंत्र के अधीन देवता होते हैं, परमात्मा होते हैं। तो मैं आप लोग के अधीन हूँ। आप लोग का सम्मान जिस तरह से बचे मैं वही करूँगा। विप्रधेनु सुदसंत हिता निन्न मनुज अवतार। मैं ब्राह्मण, देवता और गाय और पृथ्वी की सुख और शांति के लिए अवतरित होता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद समय आने पर भगवान ने मेरु देवी के गर्भ से नाभि नंदन के रूप में शुद्ध सत्यमय विग्रह द्वारा ऋषभ देवी के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। यद्यपि जैन मतानुयायी इन्हें अपना प्रवर्तक मानते हैं, किंतु वेद ब्राह्मण यज्ञ के अनुष्ठाता ऋषभ देव जी इनके आचार्य कैसे हो सकते हैं? इसके बारे में मैं आपको अगले कड़ी में, अगले एपिसोड में बताऊंगा। ऋषभ देव जी का राज्य शासन कैसे चलता है। ऋषभ देव जी राजा बनते हैं और उनका राज शासन कैसे है, मैं आपको थोड़े थोड़े में बताऊंगा। इससे आप परेशान नहीं होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप बन रहिए व्यास ज्ञान सरिता से। आपको प्रतिदिन एक एपिसोड मिलेगा, एक एक अध्याय का। जय श्री राम, राधे राधे।